Dear student, thanks for watching this video. Please like this video, subscribe to my channel and press the bell icon to get notification. स्टूडेंट, आज हम लोग डिटेल में ह्यूमन एग के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ह्यूमन एग में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन कोरोना रेडिएटा जो लेयर बनी है वो एक एक सेल से मिलकर के पूरे लेयर बनाई है कोरोना रेडिएटा का ब्लैक कलर से। बच्चों, यहाँ पे जो कोरोना रेडिएटा की सेल है वो एक दूसरे सेल के साथ जो अटैच्ड है, जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ हाइयालुरोनिक एसिड, या इसी को ही एनिमल सीमेंट कहते हैं। जैसे आपके घरों पे जो एक ब्रिक्स यानी एक ईंट दूसरे ईंट के साथ जो जुड़ी जाती है वो सीमेंट के थ्रू जुड़ी जाती है, उसी प्रकार यहाँ पे जो एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ी हुई है वो भी एनिमल सीमेंट के थ्रू जुड़ी हुई है, या फिर उसी को हाइयालुरोनिक एसिड भी कहते हैं। राइट बच्चों, ये तो आउटर मोस्ट लेयर हो गई ह्यूमन एग की। उसके अंदर की तरफ चलेंगे तो हमें सेकेंड नंबर का लेयर दिखेगी जिसको हम लोग बोलेंगे जोना पेल्लिसिडा। राइट, और आपको याद रहनी चाहिए कि जोना पेल्लिसिडा में चारों तरफ उसका क्या रहती है, ZP3 रिसेप्टर प्रेजेंट रहती है। बच्चों, तो स्पर्म जब भी आएगा जोना पेल्लिसिडा में चिपकने के लिए तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगी, ZP3 रिसेप्टर के कांटेक्ट, और उसके बाद स्पर्म की स्कैनिंग होगी कि वो ह्यूमन का ही स्पर्म है या किसी अदर का। अगर ह्यूमन का ही स्पर्म होगी तभी ZP3 रिसेप्टर जो है उसको अलाउ करेगी अंदर की ओर जाने के लिए, अदरवाइज स्पर्म को वहीं पे क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अंदर अलाउ नहीं करने देगा। राइट बच्चों, वो ZP3 रिसेप्टर यानी जोना पेल्लिसिडा का ही बना हुआ ये रिसेप्टर होती है, ZP3 रिसेप्टर जो जोना पेल्लिसिडा में प्रेजेंट है। अब देखते हैं, जैसे जोना पेल्लिसिडा से अंदर की तरफ चलेंगे तो हमें एक चारों तरफ स्पेस दिखेगी। यहाँ जो ब्लैक कलर का डॉट स्ट्रक्चर बना के रखे हैं बच्चों गोल गोल, ये स्ट्रक्चर अभी प्रेजेंट नहीं है। आपको ये समझना, आप ये समझिए कि चारों तरफ क्या है, पूरे स्पेस है। तो पूरे स्पेस को हम लोग बोलेंगे पेरीवेटाइलिन स्पेस। राइट, अब होता क्या है कि पेरीवेटाइलिन स्पेस से जब आगे की ओर जाएंगे तो हमें फिर से एक लेयर दिखेगी ब्लू कलर की। ये जो लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसकी, सेकेंडरी oocyte की। ये सेकेंडरी oocyte है और इस सेकेंडरी oocyte की जो ये है ब्लू कलर का वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, उसके बाद उससे आगे की तरफ जाएंगे तो हमें दिखेगी क्या, ऊप्लाज्म, यानी ये पूरे एक सेल है तो सेल के अंदर जो स्पेस है वो पूरे स्पेस क्या कहलाएगी, ऊप्लाज्म। जैसे आपने सेल बायो चैप्टर पढ़ी है तो सेल बायो में क्या है, सेल के अंदर की स्पेस को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसी प्रकार यहाँ सेकेंडरी oocyte, यहाँ सेल का नाम क्या पड़ा है, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte के अंदर जो ये स्पेस है ये पूरे स्पेस को क्या बोलेंगे, ऊप्लाज्म बोलेंगे, क्योंकि ये oocyte है। राइट बच्चों, यहाँ पे साइटोप्लाज्म वर्ड यूज नहीं करना, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के जगह पे क्या यूज करना है, ऊप्लाज्म। इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए कि साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte को आप आज से ऊप्लाज्म कहोगे। उसके बाद ये पूरे ऊप्लाज्म के अंदर हमें यहाँ पे ब्लैक स्ट्रक्चर्स दिख रही है बच्चों, छोटे छोटे ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर का जो छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। अब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। साथ ही यहाँ पे रेड कलर का जो एक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये न्यूक्लियस होते हैं। ये न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte का है। अब सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस को आप जर्मिनल वेसिकल कहते हो। क्या कहना चाहिए, जर्मिनल वेसिकल। अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, जब स्पर्म की एंट्री कहाँ तक होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, यहाँ तक जब स्पर्म आ जाएगी
तब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगी और ये जो पेरीविटालिन स्पेस है, इस पेरीविटालिन स्पेस में क्या हो जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी। यानी जितने भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो बाहर की तरफ आकर के चारों तरफ फैल जाएगी। और फैलने के बाद क्या होगी, जैसे ये फैलेगी और ये यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बना लेगी, एक मेम्ब्रेन बन जाएगी ताकि स्पर्म यानी ताकि पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक किया जा सके। यानी जो पहला स्पर्म है वो तो अंदर की तरफ चली जाएगी, बाकी जो अदर स्पर्म्स होंगे जो फिर से दोबारा एंट्री लेने के लिए आएगी ओवम में, तो ये एंट्री ना हो सके अदर स्पर्म्स का, यानी एक स्पर्म को छोड़ के, तो इसीलिए ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पेरीविटालिन स्पेस में आकर के एक मेम्ब्रेन बना लेती है। तब उस पूरे मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हुआ आज से, तो आपको याद रखनी है कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फंक्शन होती है टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। क्या करती है, यानी ये पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने का काम करती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये गॉट इट बच्चों। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन किसने बनाया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ही पेरीविटालिन स्पेस में आकर के चारों तरफ बनेगी बच्चों। हमने तो हल्का सा दिखाया लेकिन ये चारों तरफ बन जाती है। उसके बाद यहाँ पे रेड कलर का स्पर्म बना के रखे हैं बच्चों। स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, ये साइंटिफिक नेम होती है स्पर्म की, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया बच्चों। होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों। तो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं।